नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जो आपके बोर्ड एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करते हैं। इसमें आपको क्या गिवन है भाई, इसमें आपको दे दिया मीडियन, इसमें आपको मीडियन गिवन है, माध्यक गिवन है। माध्य आपको दे रखा कितना, 28.5। तो जब भी माध्यक का क्वेश्चन हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम संचय बारंबारता न निकालें। तो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू एफ की वैल्यू, तो हम निकालेंगे पहले क्या, सी एफ। सी एफ निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया है कि पहले है 5 तो 5 लिख दिया, 5 में एक्स जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 प्लस एक्स, फिर 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ेंगे तो 5 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा 25 प्लस एक्स, फिर 25 में 15 जोड़ेंगे तो आएगा 40 प्लस एक्स, इसमें जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और फिर इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि यहाँ पे जोड़ कितना दे रखा है 60, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए 60। तो हम क्या करेंगे भाई, मैथ का रूल है कि दोनों वैल्यू को बराबर रख देंगे। तो 60 बराबर हो जाएगा कितना, 60 बराबर हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, प्लस के 45 उस साइड माइनस हो जाएंगे, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 15। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप ध्यान दो भाई, 28.5 मीडियन गिवन है, माध्य गिवन है। इस इंटरवल में देखो, क्लास इंटरवल में इसके अंदर 0 से 10 के बीच में 28.5 नहीं आएगा, 10 और 20 के बीच में भी 28.5 नहीं आएगा। एक्स वाई वाले क्वेश्चन में बता रहा हूं मैं आपको, 20 और 30 के बीच में 28.5 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपने 20 और 30 वाली इंटरवल को सेलेक्ट कर लिया भाई। बस जिसको आपने सेलेक्ट किया है, सिंपल सी बात है, उसमें एल का मान कितना हो जाएगा बताओ। एल का मान जिसको सेलेक्ट किया उसमें एल का मान हो जाएगा 20। दोनों में अंतर कितने का भाई 10 का, तो एच का मान हो जाएगा 10। जिसको सेलेक्ट किया है उसमें एफ वाले की देखो, सेलेक्ट इसको किया है और एफ वाले की वैल्यू कितनी है भाई देखो 20, तो एफ का मान कितना हो जाएगा 20। और जिसको सेलेक्ट किया उससे ऊपर वाली वैल्यू सी एफ की होती है, तो इससे ऊपर वाली वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी 5 प्लस एक्स। बस क्वेश्चन के अंदर रख दें फार्मूले के अंदर, और फार्मूला जो माध्यक का होता है वो क्या होता है वो लिख लेते हैं, वो होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच। बात समझ में आ रही है। एल की जगह वैल्यू, माध्यक की वैल्यू कितनी है भाई 28.5, एल का मान कितना है इसमें 20, एन बटे 2, एन का मान कितना, ये किसकी वैल्यू होती है भाई एन की, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ 60। 60 को 2 से भाग देंगे, 60 बटे 2 माइनस सी एफ की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस एक्स, डिवाइड में एफ का मान कितना है अपने पास है 20, ब्रैकेट को बंद कर दिया, एच का मान कितना है अपने पास 10, प्लस का 20 इस साइड माइनस हो जाएगा, तो 28.5 माइनस 20, 60 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 30, माइनस 5 माइनस एक्स, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे क्या बचेगा भाई 2। 28.5 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 8.5। 30 में से 5 गए कितना बचेगा भाई 25 माइनस एक्स बटे 2, और नीचे वाला 2 इस साइड डिवाइड में करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। जब हम गुणा करेंगे तो 8.5 गुणा में 2 बराबर आ जाएगा 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 बराबर आ जाएगा 25 माइनस एक्स, और एक्स का मान आ जाएगा भाई 25 माइनस 16, कितनी वैल्यू आ जाएगी 9। और जब हमने पहली इक्वेशन बनाई थी एक्स और वाई का जोड़ कितना आना चाहिए 15, एक्स का मान कितना आ गया 9, तो ये वैल्यू हम कहाँ रख देंगे भाई, पुट एक्स बराबर 9, 9 को 9 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 15, 9 और 9 का जोड़ कितना आना चाहिए 15, एक्स का मान कितना आ गया 9, तो ये वैल्यू हम कहाँ रख देंगे भाई, पुट एक्स बराबर 9, 9 को 9 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 15, 9 और 9 का जोड़ कितना आना चाहिए 15, 9 और 9 का जोड़ कितना आना चाहिए 15, 9 और 9 का जोड़ कितना आना चाहिए 15, 9 और 9 का जोड़ कितना आना चाहिए 15, 9 और 9 का जोड़ कितना आना चाहिए 15, 9 और 9 का जोड़ कितना आना चाहिए 15, 9 और 9 का जोड़ कितना आना चाहिए 15, 9 और 9 का जोड़ कितना आना चाहिए 15, 9 और 9 का जोड़ कितना आना चाहिए 15, 9 और 9 का जोड़ कितना आना चाहिए 15, 9 और 9 का जोड़ कितना आना चाहिए 15, 9 और 9 का जोड़ कितना आना चाहिए 15, 9 और 9 का जोड़ कितना आना चाहिए 15, 9 और 9
इन इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में क्या लिखेंगे, x बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस वाई बराबर 15 और y का मान आ जाएगा 15 माइनस 9, तो y का मान कितना आ जाएगा अपने पास है 6, ठीक है। तो हम क्वेश्चन में बोल सकते हैं x बराबर 9 और y बराबर 6, यही आपका आंसर आ जाएगा और ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद।